जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो कॉलेज कैडर का एग्जाम एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि भाई अगले मंथ तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो आज की इस क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे, हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिंदी का टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा चुका है और बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें करवाई जा रही है। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट में इंग्लिश भी है। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, जीके भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए जो है अवेलेबल करवा दी है। तो प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करें और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। देखो, मैं इतना आपको बता दूं, अब जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, अब सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत जल्द आप सभी बच्चों के लिए मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या हमारे पास इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। न प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या है। अब जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस लगाई थी उनको मैंने कहा था कि भाई उपसर्ग क्या होता है जो किसी वर्ड के शुरू में लगता है, और प्रत्यय क्या होती है जो वर्ड के बाद में लगती है। और इसमें मैंने कहा था कि कैसे आपको छांटना है, मूल शब्द छांटो, आपका काम हो जाता है। जैसे न प्रत्यय से निर्मित शब्द, भाई खून, खून अपने आप में पूरा का पूरा मूल शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है खून हमारा। दातुन, दातुन किससे बना, मूल शब्द देखो दांत, मूल शब्द क्या है दांत। इसमें उन प्रत्यय लगी तो क्या बना, दातुन बना। आप अगर मूल शब्द छाटोगे तो उपसर्ग अपने आप अलग हो जाता है, प्रत्यय अपने आप अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे देखो चलन, चलन का मूल शब्द बच्चों चल होता है, तो चल में जब न जुड़ा तो ये हमारा चलन बना। और हमसे पूछा क्या गया था कि न प्रत्यय से निर्मित शब्द, तो देखो भाई आपका आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी पतलून, भाई यह भी अपने आप का एक अंग्रेजी यानी विदेशी शब्द हमारे पास है। तो चलें आगे, दूसरा एमसीक्यू देखते हैं कि और हमसे इस एग्जाम में पूछा गया था और आप किस तरीके से एग्जाम में इन्हें हल करेंगे। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। मतलब सबका उपसर्ग छांटो और देखो किसका उपसर्ग अलग है, दैट्स इट, यही हमसे पूछा है। आओ, जो मैंने आपको बोला वही करना है। जैसे अनंत, अनंत भाई इसमें मूल शब्द क्या आपको लग रहा है, कोई मिल रहा है अनंत में मूल शब्द या नहीं मिल रहा। अनंत का मूल शब्द आपको देखने पे पता चल रहा है कि अंत है, लेकिन अंत में जब अन विद हलंत जुड़ता है तो अनंत बनता है। दूसरा बच्चों आप देखोगे अनमेल, ये है मेल शब्द, इसमें जब अन जुड़ा कंप्लीट तो अनमेल बना। तीसरा है अनदेखा, मूल शब्द है देखना, तो इसमें जब अन जुड़ा तो बना देखा। और चौथा है अनचाहा, मूल शब्द है चाहना, तो जब इसमें अन जुड़ा तो ये बन गया अनचाहा। अब आप बोलोगे सर सभी में तो अन अन ही उपसर्ग है, लेकिन ध्यान रखना ये हिंदी वाला अन है और यहां पे अन के नीचे हलंत है, ये याद रखना, ये संस्कृत वाला अन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हम एग्जाम में छांटे, आपने बोला मूल शब्द छांटो बाकी काम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ये होते हैं प्रैक्टिस है बच्चों। जब तक आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने सिर्फ मेरी नॉर्मल से पहली क्लास देख ली कि मूल शब्द छांटो और खुद से एग्जाम पहले छांटे नहीं, सीधे एग्जाम में बैठे, तो ऐसे क्वेश्चन फिर आपको दिक्कत पैदा करेंगे। अब देखो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, नहीं कैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई अनंत में अन उपसर्ग है लेकिन संस्कृत वाला अन दैट इज हलंत है नीचे, बाकी सब में कंप्लीट अन कंप्लीट अन कंप्लीट अन। और उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, मूल शब्द अगर छांट लिया तो काम हो जाता है भाई, तो काम हो जाता है। आगे लेकर चलूंगा भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा। तब राम ने कहा हे विभीषण, शौर्य और धैर्य मेरे रथ के दो पहिए हैं, मैं रेखांकित पद में कारक है। भाई कारक कौन सा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। हे विभीषण जब किसी को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्या क्या आता है संबोधन में, हे, अरे, हो, अहो, ये याद रखना, ये है संबोधन भाई। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ।
और मैंने कहा था कि इस अपादान वाले से भी क्वेश्चन बनते हैं, और अपादान से यहाँ पे इस से में पृथ्वीकरण का बोध होता है, जरूर याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने कारक वाली क्लास नहीं लगाई तो पहले सारी क्लासेस देखिएगा, प्रॉपर थ्योरी पढ़िएगा, आफ्टर दैट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और एग्जाम तक वह प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है, तभी मजा आएगा, तभी बात बनेगी। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना है, रेखांकित पद विशेषण का भेद है। सार्वजनिक स्थान भाई, सार्वजनिक पूछा गया, ये विभीषण विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। क्या ये संख्यावाचक है भाई? उसमें तो संख्याएं आएंगी, तो इसको तो सीधा काट दो। क्या ये परिमाणवाचक है? नहीं, इसमें तो नाप तोल का बोध होगा हमें, इसमें तो नाप तोल का बोध होगा। बचा गुणवाचक और स्थानवाचक, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। आप बोलोगे सर स्थानवाचक क्यों नहीं होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने जब आपको विशेषण के भेद लिखवाए थे, कितने भेद लिखवाए थे विशेषण के? 4 भेद लिखे थे हमने। तो क्या स्थानवाचक कोई विशेषण का भेद है? नहीं, विशेषण के मुख्य भेद में स्थानवाचक नहीं आता, तो सोच समझ के आंसर करना है। और यह सार्वजनिक है स्थान, स्थान की गुण के बारे में बताया जा रहा है कि स्थान कैसा है? सार्वजनिक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। स्थान सार्वजनिक है, सबके लिए है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण होगा। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में स्थानवाचक मत कर देना। भी स्थान है, स्थानवाचक विशेषण, क्या मुख्य भेद पढ़ा आपने विशेषण का स्थानवाचक? और अगर भेद के बारे में नहीं पता, विशेषण की क्लास लगाओ, 20-25 मिनट की क्लास ली गई है आपकी, जिसमें सभी भेद के बारे में डिटेल से बताया गया है। और इन सभी की पीडीएफ भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ और डाउनलोड करो, फ्री अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। और जब हमारी एक डेली क्लास आती है तो उसका लिंक सबसे पहले चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करो और अपना नंबर सेव करवाओ। लिखो वहां पे नंबर सेव, बस आपका नंबर सेव होगा और आपको हमारे स्टेटस सारे शो होने लगेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। आगे चलो भाई। मुझे चोर उचक्कों से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। चोर उचक्कों में क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं, व्यक्तिवाचक तब होता जब किसी पर्टिकुलर, कि भाई वो चोर है, किसी के बारे में बात होती। ठीक है। क्या जातिवाचक है? मे बी। द्रव्यवाचक है? क्या होता है द्रव्यवाचक? जहां पे नाप तोल का बोध हो, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास नहीं होगा। क्या भाववाचक है? नहीं भाई, बचा एक ही ऑप्शन, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जातिवाचक। भाई ये किसी एक पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं, चोर उचक्कों की जाति, कि वे सारे चोर उचक्के हैं। तो चोर उचक्कों से मुझे बहुत डर लगता है, एक पर्टिकुलर जाति को यहां पे संबोधन दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा। और जिसने मेरी सारी क्लासेस लगाई है ना, और जो रेगुलर इन क्लासेस को देखता है, आज अपना कमेंट करना आंसर। बहुत सारे बच्चों के मैंने आंसर कमेंट देखे भाई 8/10, 9/10, क्यों? 10/10 चाहिए, 10/10 चाहिए। और बहुत जल्दी अब इस क्लास के बाद आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने कहे थे कि सेफ्टी लेके चलना है, वो भी आएंगे, मुहावरे भी आएंगे, पर्यायवाची भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं आपको मैं करवा दूं। तो आज की क्लास का स्कोर लिखना भाई, देखूंगा कितने बच्चे स्कोर लिखते हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट क्लासेस आएंगी फिर। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चोर उचक्कों से बहुत डर लगता है, एक जाति को संबोधित कर रहे हैं। आगे चलो। मुझे कौन पुकार रहा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। यहां पे मैंने बड़े छोटे छोटे वर्ड आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी, अगर आपने वो पढ़ी है अच्छे से और याद है तो आंसर निकल जाएगा। क्या ये संबंधवाचक है? नहीं, संबंधवाचक में क्या आता था? जो, सो, जैसा, वैसा, कुछ ऐसे वर्ड बताए थे मैंने आपको। संबंधवाचक में क्या आ गया? जो, सो, जैसा, वैसा। पुरुषवाचक में क्या आता है भाई? पुरुषवाचक के भी 3 भेद बताए थे, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। क्या आता है पुरुषवाचक में? याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो? मैं, तुम, वह। याद करवा देता हूं, मैं, तुम, वह। अब हर क्लास में प्रैक्टिस होगी, बहुत बार इन्हें नहीं बताऊंगा, अच्छे से पढ़ दो अपनी प्रीवियस क्लासेस अगर भूल गए थे। प्रश्नवाचक में क्या आता था? याद है? प्रश्नवाचक में यहां पे लिख दूं, वर्ड बताए थे मैंने, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक में आते थे, ये केस में आते थे, प्रश्नवाचक में आते थे। और अनिश्चयवाचक में क्या आता था? कोई, कुछ,
ये अनिश्चयवाचक में आता था। हमारे पास कौन सा वर्ड है, मुझे कौन पुकार रहा है, तो आपको अपने आप आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम विल बी द सही जवाब। इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें याद करना पड़ेंगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर काम अपने आप होगा, है ना। कौन क्या किसे भी चलो प्रश्नवाचक में आ जाता है, किसे भी प्रश्नवाचक में आता है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस क्लासेस देखना पड़ेगी। और जिन बच्चों ने देखी है बहुत अच्छा, उनका आंसर मुझे पता है सटाक निकल रहा होगा, वो भी आइडिया लग भी जाएगा भाई आपके कमेंट देख के कितना स्कोर आज आपका रहा इन 10 क्वेश्चन में से। मैं देखना चाहूंगा 10/10 किस बच्चे का रहा। जैसे आगे चलो, अकर्मण्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है। समास की क्लास में बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, इसी महीने ले आऊंगा, अगस्त के अंदर अंदर। अलंकार के ले आऊंगा, समास के ले आऊंगा, आफ्टर दैट फिर पर्यायवाची मुहावरे लेकर आऊंगा, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और बहुत जल्द आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होने जा रहे हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस है अब असली चाबी आपकी सफलता की। और पेपर तो क्लियर करना ही है, क्योंकि इसके बिना पेपर दूसरा चेक नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकर्मण्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है। देखो दो समास तो सीधा काटूंगा, बहुब्रीहि और कर्मधारय। इसका जो सही जवाब है वो है नय तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई, जिसमें न का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें न का प्रयोग होता है, जैसे अधर्म, न धर्म, ठीक है, जिसमें न का विशेष रूप से प्रयोग हो, जैसे अनपढ़, न पढ़ने वाला। भावना समझो इन क्वेश्चन की, न पढ़ने वाला अनपढ़ हो गया। ठीक है, जैसे अमर, न मरने वाला, जैसे अमर न मरने वाला भाई। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं ये नए तत्पुरुष समास के। इज दैट क्लियर। तो यहां पे था अकर्मण्य, तो ये है न कर्मण्य। न कर्मण्य क्या होता है बच्चों, जो कर्म न करने योग्य हो, जो कर्म न करने योग्य हो, जैसे आलसी। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी नए तत्पुरुष हुआ भाई। और बहुब्रीहि कौन होते हैं, जैसे दशानन भाई, 10 हैं सर जिसके, कौन है वो, रावण है। नीलकंठ, वैसे नीलकंठ कर्मधारय भी होता है, लेकिन इसका संबोधन जब हो शिवजी भगवान के लिए, देन नीलकंठ बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। तो यहां पे अभी आने वाले समय में जब ये मैं क्लास लूंगा, बहुत जल्द ले लूंगा भाई, अब बहुत जल्द आपको ये 2 क्लासेस आ जाएंगी, अलंकार की और समास की, जल्दी सबसे पहले इन्हीं को लूंगा। आगे चलो भाई, कृष का विलोम शब्द है, कृष, ऋतिक रोशन भाई। कृष का विलोम शब्द क्या आ गया, ऋतिक रोशन। अरे नहीं, आओ भाई, कृष, कृष का पहले मतलब पता हो कि कृष का मतलब क्या होता है। कृष का मतलब होता है दुबला पतला। कृष का मतलब होता है दुबला पतला बच्चों। तो दृढ़ नहीं स्थूल, यस, ऑप्शन नंबर बी, स्थूल होता है हृष्ट पुरुष तगड़ा भाई। और कठोर, कठोर का हो गया कोमल। ठीक है, और नीचे आया कृषाणु। कृषाणु भाई पर्यायवाची शब्द है किसका, अग्नि का। कृषाणु पर्यायवाची शब्द है किसका, अग्नि का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कृष का विलोम शब्द क्या हुआ, स्थूल हुआ। कृष का मतलब है दुबला पतला भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। इस नौकरी में रहना है तो काम से डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो उचित विकल्प चुनिए। इस नौकरी में रहना है तो काम से नजरे ना चुरा, ऑप्शन नंबर बी दिल ना चुरा, ऑप्शन नंबर सी जी ना चुरा, और ऑप्शन नंबर डी नजरे ना बचा। ये तो भाई देख के ही पता लग रहा है कि अगर इस नौकरी में रहना है तो काम से, बताओ मुझे, नजरे ना चुरा या जी ना चुरा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे, कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। और जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है, आफ्टर दैट इसका आंसर करना है। और जो भी जवाब सही होगा मैं खुद उसकी कमेंट को लाइक करूंगा, तो समझ जाना। और सबसे पहले जिस बच्चे की कमेंट आएगी उसको पिन किया जाएगा, पिन कमेंट में उसको रखा जाएगा, सबसे ऊपर वो कमेंट रहेगी, ताकि दूसरे बच्चे इसका आंसर देख सकें। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। इस नौकरी में रहना है तो काम से नजरे ना चुरा या जी ना चुरा। बड़ा कंफ्यूजन आएगा आपको, या दिल ना चुरा,
या नजरे ना बचा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आंसर कीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा और सबसे पहला कमेंट जरूर पिन होगा ताकि सभी बच्चे उस कमेंट को देखें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 अलंकार भाई। कल कानन कुंडल मोर पखा उपपय बनमाल बिराजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वैसे तो मैंने बहुत सारे, ये 7th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, हर पेपर में जो लेटेस्ट को छोड़ के जहां पे भी अलंकार आए थे, क्योंकि पहले जो पीजीटी के कमीशन हुए था उनमें अलंकार आए थे, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए मेडिकल ऑफिसर का, डेंटल वालों का, वहां पे अलंकार और आपका समास नहीं पूछा गया था, लेकिन हम सेफ्टी के लिए पढ़ेंगे। तो इसके फिर भी मैंने इतने बीच बीच में इतने शॉर्टकट बता दिए आपको पहले से, अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं। उपमा श्लेष अनुप्रास और उत्प्रेक्षा भाई क्या है? कल कानन कुंडल, देखो क किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जिसमें जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास होता है। और इसी तरह अगर किसी वर्ड की आवृत्ति हो, कोई वर्ड जैसे काली घटा का घमंड घटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, काली घटा का घमंड घटा, एक में काली घटा को कह रहे हैं, दूसरे में घमंड घटा यानी कम होने के लिए कह रहे हैं। एक पूरा वर्ड वहां पे जब रिपीट होता है तो वो कौन सा अलंकार है? याद है कुछ चीजें? बोलो, ये भी बता चुका हूं आपको। जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो वो होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो नेक्स्ट क्लास भाई मैं अलंकार के ऊपर लेकर आऊंगा या समास के ऊपर लेकर आऊंगा, और आफ्टर दैट इन दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम मुहावरे वगैरह के ऊपर चलेंगे। और तब तक आपको प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर अनुप्रास अलंकार है, और क्या करना है? अब प्रैक्टिस करनी है भाई, फिर वो चाहे जीके हो, फिर वो चाहे करंट अफेयर हो, वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे हिंदी हो, पढ़ना शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो। बिना प्रैक्टिस से काम नहीं होता। आप ऐसा सोचोगे भाई कि एग्जाम में देख लेंगे, हमें तो सिर्फ पेपर 2 पढ़ना है, नहीं, पेपर 1 को अच्छे से फोकस के साथ पढ़िए, तभी बात बनेगी। तो चलो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूं भाई अच्छे से आपको आज के ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। जिन बच्चों के इनको खुद से सॉल्व किया, कमेंट में अपना आंसर कीजिए कि कितना क्वेश्चन आपको आते थे, कितने बटा आपका 9/10, 8/10, 10/10। और एक क्वेश्चन तो होमवर्क है अभी आपके लिए, वो मैं देखूंगा कमेंट में कि कौन कौन बच्चा उसका आंसर करेगा। तो चलो भाई आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।